हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट वीडियो है मैथ का। आज हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। वीडियो नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। तो चलो देखो, शुरू करते हैं 21 नंबर से, क्योंकि 20 नंबर तक वो वीडियो में बना चुके थे हम। देखिए क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या है? हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो x मान लो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। सबको जोड़ो, 18x बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 18 कितना आया? 18 दूनी 36, 20 डिग्री। अब क्या निकालना है? सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण क्या है? 8, मतलब 8x। तो 8 गुना 20 160 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, सी नंबर हो गया। छोटा पूछता 2x मैंने 2 गुना 20 40 होता। चलो अब आगे, इनमें से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? समचतुर्भुज। ये है समचतुर्भुज होगा। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज। पहले आयत बनाओ। इसकी भुजाओं को मिलाने से, जैसे ये भुजा ये है, ये भुजा है, ये है, चारों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा। चलिए 24 देखिए, आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी 12 है। बीसी 12 है, ये आकृति है ए बी सी डी। तो ई है, क्या दिया है? बीसी 12, बीसी पूरा 12 मीटर और एई जो है 6। ये आयत जैसा दिख रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो 12 गुना 6 72। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही सेम आधार है उसका। तो ये 12 है, तो 1:2 होता है, तो ये 12, तो ये 24 होगा। 25 का 24। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जैसे ये वृत्त है, इसका जीवा ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा जो है ये होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। चलो अब आगे देखो, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा? एक वृत्त जो है, इसकी जीवा, जैसे ये वृत्त की त्रिज्या मान लो, इसकी जीवा के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। आकृति में कोण ए सी बी क्या होगा? ये 50 है, तो ये आधा हो जाएगा 25। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 है, कोण ए 90 डिग्री है, तो कौन सी रचना संभव नहीं है? बीसी और एसी का योग अगर 6 है, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। चलो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 5, 12 और 13 सेंटीमीटर? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। बना लिए त्रिभुज, नाम दे दो कुछ, ए बी सी। ए मानो 5 सेंटीमीटर, बी मानो 12 सेंटीमीटर, सी मानो 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, पहले एस निकालेंगे।
एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 बाय 2, 12 13 25 5 30 बटे 2 15। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है 15, 15 माइनस ए 15 माइनस बी 15 माइनस सी क्या होगा 15 गुना 10 गुना 12 3 15 2 3 पचे 15 2 पंचे 10 3 2 5 मिला 2 मिला और 3 मिला 5 दूनी 10 दिया 30। आंसर 30 30 आ गया। 30 में 20। चलो अब 31। 31 नंबर लूट लो। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा बराबर है। भुजा ए दिया है 2√2, बी भी 2√2, सी भी 2√2। लेकिन इसको इस तरह भी बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना है 2√2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 खत्म। √2 गुना √2 √3 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। उस तरह ए 2√2 बी 2√2 और सी 2√2 मान के बना सकते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, ये है शंकु, इसका व्यास दिया है d 10.5। तो त्रिज्या कितना होगा 10.5/2। तिर्यक ऊंचाई l 10। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पता है पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है 10.5/2 और एल कितना दिया है 10। कटाओ 2 पंचे 10 7 एका 7 बचा 3 7 पचे 35। तो 22 गुना 15 पचे 75। तो आएगा आपका 165 जीरो मतलब 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया 32 नंबर। चलो अब 33। ये बना दिए हैं, इस तरह बनेगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या, ये बेलन है, इसकी त्रिज्या r 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं कुल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई 2 पाई r इंटू r प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7, r है कितना 4, r है 4, l h है 10। तो 2 गुना 22/7 गुना 4 गुना 10 4 14, 7 दूनी 14। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 4, 88 गुना 4 8 चौक 32, 8 चौक 32 33 34 35, 352 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। चलो अब आगे। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो घन का भुजा क्या होगा। तो देखो क्या दिया है घन। घन क्या होता है, ये लुडोगोटी, ये घन है, क्या बोला है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आयतन क्या होता है a क्यूब और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। a क्यूब मतलब a क्या बार है 3 बार, a यहाँ क्या बार है 2 बार, 2 2 खत्म 2 2 खत्म, तो a बराबर 6, वही मारे हैं टिक। हो गया। चलो अब आगे, अब चलते हैं आगे।
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है गोला। ये क्या है? गोला। देखो गोला कैसे बनता है, ये है गोला। ये क्या है? गोला है। इसकी त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 3.5, 2 बार है 2 बार लिख दो, 7 पचे 35। 0.5 गुना 3.5 तो कितना होगा? 88 गुना 175, 1.75, 8 पंचे 40, 175 को गुना करो 88 से। 154 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य। सम संख्या क्या होता है? प्रथम 3 है तो 2 है पहला, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है। माध्य निकालना है, 3 को है, 3 से भाग, 6 4 10 2 12/3 चौक 12। 3 नंबर आंसर। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने 10 पारी में 12 15 13 5 4 11 इतना रन बनाया तो बहुलक। बहुलक मैंने जो सबसे अधिक बार आए, सबसे अधिक बार आया है 5, तो 5 आंसर होगा। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आए। निम्न आंकड़ों का माध्यक। माध्यक लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी संख्या उससे बड़ी मैंने आरोही क्रम में लिखते हैं। विषम संख्या का माध्य निकालने का सूत्र है n+1/2वां पद। n क्या है? 7, 7 + 1/2वां पद मतलब 8/2 मैंने 4वां पद। 4वां पद क्या है? 1 2 3 4 8। या फिर इस तरह कर सकते हैं, 3 को इधर 3 को इधर छोड़ दो, बीच वाला आंसर 38 हो गया। चलो 39 देखो, 39 निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होता है 1। 39 हम बता देते हैं, डिलीट हो गया है। 39 हम बता रहे हैं। 39 था एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 600 बार चित्त प्राप्त होता है।